एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। ऐसी ही मुसीबत खड़ी की है कांग्रेस के लीडर उदित राज ने, जिन्होंने ट्वीट करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को चमचा तक कह दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सदर जमहूरिया कहती हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, वो खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। उदित राज के ट्वीट पर हंगामा मच गया, लेकिन वो अपने बयान पर कायम रहे और उन्होंने सवाल उठाए कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों की बात क्यों नहीं करती। कितने वाइस चांसलर बने, कितने जजेज बने जब से आई हुई हैं, एक आदिवासी का कोई भला किया है? यही नहीं, उदित राज ने इसे कांग्रेस की जगह अपनी जाति राय बताया है और कहा है कि उन्होंने जो कहा सही कहा। मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है, ये राजनीति से हटकर के है, कांग्रेस से हटकर के है। दरअसल 4 अक्टूबर को गांधीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि मुल्क में 76% नमक का प्रोडक्शन गुजरात करता है और ये कहा जा सकता है कि यही नमक सभी हिंदुस्तानी खाते हैं। उन्होंने इस दौरान गुजरात मॉडल की तारीफ भी की थी। उदित राज के ट्वीट के बाद बीजेपी ने इसे कांग्रेस की एंटी ट्राइबल माइंडसेट करार दिया है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने उदित राज के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। संघर्ष करके राष्ट्रपति बनी है, उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बार बार कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने उदित राज के ट्वीट की मजम्मत की। ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा प्रयोग और कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा है। यही नहीं, बीजेपी के आदिवासी लीडर और मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने भी उदित राज के ट्वीट को गलत ठहराया और उन्हें गलत ज़हनियत वाला बताया। एक तरीके से डिप्रेस लोगों की एक जमात बन गई है जो इसी तरीके से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से ये पहली गलती हुई हो। उदित राज की ही तरह कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी भी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की बेइज्जती कर चुके हैं। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बताया था और हंगामा मचने पर माफी मांग ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।